जिसको कि मेरे से शादी करके वो लोग हरवे हथियार के साथ आए थे और हम कंप्लेन किए थे कि वो घर उन लोग जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से। वो केस भी रजिस्टर्ड हुआ और उसमें कॉग्नियंस भी हुआ था, जिसमें एविडेंस चल रहा है, जिसकी गवाही हम दे चुके हैं कोर्ट में। कैसे आपका घर था तो कैसे वो लोग? ये घर हम रेंट पे दिए थे, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ है, हम जमा भी किए हुए हैं। और जब रेंट एग्रीमेंट खत्म हुआ तब ये लोग मेरे घर पे 10-15 लोगों को हरवे हथियार के साथ आए और उसके बाद हमला किए थे। जो सीसीटीवी में फुटेज आया हम जाके गोंदा थाना प्रभारी को दिए। 71/2023 उस केस का रजिस्टर्ड नंबर। जैसे मेरा नाम किशोर कुमार उर्फ कृष्णा सिंह है। मेरी शादी 2020 में 4 मई 2020 में मेरी शादी हुई थी खुशी तिवारी नाम की लड़की के साथ। और हम लोग 11 जनवरी 2022 से हम लोग अलग हैं। हमारी शादी वादी का कोई भी विच्छेद जो बोलते हैं कि तलाक अभी नहीं हुआ है। और लड़की जो है हमारे घर पे हमला वमला करने का प्रयास की थी, जिसका हम आरोप गोंदा थाना में लगाए थे, जिसका FIR नंबर था 71/2023। तो वो मामला में लड़की और उसके पूरे परिवार के ऊपर संज्ञान भी हुआ। और उसके बाद लड़की मेरे खिलाफ भी आरोप लगा रही थी कि हम लोग ब्लैकमेल करके उसकी बहन का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके उससे शादी किए हैं। वो मामला अभी कोर्ट में ही चल रहा है। हम लोगों का तलाक का मामला भी चल रहा है पर तलाक हुआ नहीं। और वो लड़की मेरा माँ का एक घर है जिसको हम अपना माँ के नाम पर रजिस्टर्ड किए थे 2020 में ही 16 जनवरी को। उस घर को कब्जा करके वो और उसका परिवार रखा हुआ है, अवैध कब्जा करके। वो पहले रेंट में रहा, उसके बाद कब्जा करके रखा हुआ। अभी हमको पता चला है कि इनके पति श्री काशीनाथ नायक के साथ उनकी शादी हो गई है 7 फरवरी 2025 को। और उसके बाद जब काशीनाथ नायक को पता चला कि वो लड़की शादीशुदा है तो काशीनाथ नायक जाके कंप्लेन केस कोर्ट में फाइल किया। और इस कंप्लेन केस का जब पता चला खुशी तिवारी को, जो मेरी पत्नी है, तो उसके बाद वो जाके एक GR केस गोंदा थाना में फाइल की और काशीनाथ नायक को अंदर मतलब ऊपर ये आरोप लगाई, जो मेरे ऊपर आरोप लगाई थी कि मेरा बहन का अश्लील वीडियो बनाकर हमसे जबरदस्ती शादी किया। और काशीनाथ नायक के ऊपर आरोप लगा कि मेरा अश्लील वीडियो बनाकर जबरदस्ती शादी किया और कोई भी तरह का अश्लील वीडियो अभी तक किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास नहीं गया। और इनके पति के द्वारा भी केस किया गया है, जिसमें 11 लाख रुपए की ठगी की बात कही गई है, जो मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। और ये उनकी पत्नी है, 4 बच्चे की माँ है, ये इनका नाम किरण देवी है। और ये भी इनके पति जब जेल से बाहर आए तो जब इनसे केस मैनेज करने के नाम पे 5 लाख रुपया मांगने का उन लोग धमकी दिया। और उसके बाद जब ये नामकुम थाना में केस की तो नामकुम थाना केस के अंतर्गत वो लोग जमानत के लिए जब अप्लाई किए, अग्रिम जमानत के लिए रांची जेसी के यहाँ, तो जेसी के यहाँ से जब उनका बेल रिजेक्ट हुआ तो यह कहते हुए रिजेक्ट हुआ कि ये लोग जो है ये पहले से ही चार्जशीटेड हैं और हनी ट्रैप का एक गिरोह चला रहे हैं और इनको कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है। और उसके बाद से इनके ऊपर लगातार दबाव बन रहा है कि केस को विड्रॉ करने के लिए। और जब विड्रॉ करने के लिए इनके ऊपर दबाव बन रहा था तब ये जाकर अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जब बोली कि हमारे ऊपर केस को विड्रॉ करने बोला जा रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा कहा गया कि हम लोगों को अभी किसी भी तरह का गिरफ्तारी या कोई भी कार्रवाई करने का आदेश अभी नहीं है ऊपर से। फिर हम लोग जाके DGP साहब के यहाँ सारा एक लेटर दिए, जिसमें हम लोग सारा का सारा जो भी केस था, जो भी जेसी साहब का आदेश था, वो सबको लगा कर एप्लीकेशन दिए हैं 12/8/2025 को। और उस केस में वो लड़का को सेम मेरे तरह से एलिगेशन लगाई कि ब्लैकमेल करके शादी किए थे हम भी और वो भी। और वो लड़का जेल चला गया। जेल से बाहर निकलने के बाद लड़की फिर से कंप्लेन केस फाइल की है लड़का के ऊपर कि मेरा रेप किया है और मेरे को बंधक बना कर रखा है ये वो। और ये थाना GR केस चल भी रहा है 64/2025 गोंदा थाना में। और यहाँ लिखा गया है कि गोंदा थाना में बात नहीं सुनी गई, इस वजह से हम कंप्लेन केस फाइल किए हैं 12 दिन के बाद। 28 तारीख को गोंदा थाना में केस रजिस्टर्ड हुआ, 28/5 को, और ये 10/6 को रजिस्टर्ड हुआ यहाँ कंप्लेन केस। एक ही लड़का के ऊपर सेम केस 2 जगह। वो उसका शादी का जो भी फोटोग्राफ वगैरह है, ये लड़की शादी की है जिसमें ये बोला जा रहा है कि शादी जबरन करने का 2025 को हुई। इसमें कौन है? ये मेरी पत्नी है और ये काशीनाथ नायक इसके पति है। हाँ, ये शादी की तस्वीर है।
ये शादी का जो रजरप्पा मंदिर द्वारा जो निर्गत किया गया था वो है। और ये शादी में बैठे हुए हैं, कहीं भी लड़की से किसी भी तरह का जबरन यहाँ शादी करते हुए नहीं दिखाया जा रहा है। आपका शादी की फोटो है? मेरी शादी की फोटो है, मेरा शादी का फोटो है। अरे वो सब कौन लोग हैं? ये सब लड़की के साथ है। अब इनका संबंध तो नहीं मतलब बताया जा सकता, बस मेरे पास फोटो है तो हमको लगा देते हैं क्योंकि